तो रुपए की होगी। अगर मैं इसी की बात करूं परसेंटेज में तो आप बोलोगे प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 100%। एसआई आपका कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 80%। अब यही आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। अगर अमाउंट अब कभी भी आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट में ये बोला जाए कि आप जरा बता दो अमाउंट का परसेंटेज कितना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले 100 प्लस 80%। समझ गए नहीं समझ गए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ एसआई का परसेंटेज क्या होगा तो आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा R इंटू T%। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए प्रिंसिपल कितने परसेंट होगा तो आप क्या जवाब दोगे 100%। फिर ध्यान से बताइए आप हमको, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल आपका कितना परसेंट होगा 100%। मैं अगर बात करूं एसआई कितना परसेंट होगा तो आप बोलोगे R और T का मल्टीप्लाई करके हम 80% निकाल सकते हैं। मैं कहा कि बताओ अमाउंट आपका कितना होगा तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल आपका हमेशा आपका 100% होगा और एसआई आपका R और T% होगा। अगर 100% में R और T का मैं ऐड कर दूं तो आपका क्या निकल कर आएगा प्रिंसिपल प्लस RT%। समझ में आया कि नहीं आया 100 प्लस RT%। अब यहां पर ध्यान से फिर देखना आप ये चीज ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। आगे पे देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं कि आपने कोई एक अमाउंट रखा वो कोई एक अमाउंट है आपका 1600, ये प्रिंसिपल हो जाए। मैं रेट आपको जो कर दिया 5% कर, ईयर आपका हो गया 2 ईयर, ठीक है 2 ईयर। मैं कहता हूं जरा आप एसआई का परसेंटेज बता दो, फिर आप हमको अमाउंट का परसेंटेज बता दो। देखो रुपए में कुछ नहीं बताना है, इसका परसेंटेज में बताना है, फिर इसकी वैल्यू हमें परसेंटेज में बतानी है। बताओ आप सभी लोग। तो आप देखोगे अगर एसआई 5 टू जा मतलब 5 गुने में कितना हो जाएगा तो एसआई का परसेंटेज कितना आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एसआई कितना है तो आप बोलोगे 10%। एसआई कितना है 10%। मैं कहूँ बताओ अमाउंट कितना परसेंट है तो आप 100 में कितना ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का ना। आगे देखिए तो 100 यहाँ पे ऐड करिए, 10 और ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताओ आपको मैंने बोला है कि नहीं बोला है, आपका प्रिंसिपल जो भी होगा जितना भी होगा आपका हमेशा कितना रहेगा 100%। तो आपका ये 100% है, 100% की वैल्यू कितनी ले रखी है 1600। आगे में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपसे ये पूछता है कि भैया कितने पर आपको कितना रुपया मिला किसमें एसआई के रूप में तो आप कितना परसेंट का मल्टीप्लाई करोगे 10%। ये वाला कैंसिल, ये वाला आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी 160 रुपए। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। कितने लोग समझ गए ये बात, पक्का ना। क्या क्या है क्या हाँ आप बताओ। अमाउंट में वहाँ पर 1600 दिया है हाँ? तो वहाँ पर 100 जोड़े 1600 नहीं जोड़ सकते। वही तो मैं अभी तक बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है वो हमेशा 100% होगा। तो 1600 दिया तो 100% कहाँ नहीं जोड़े सही वाला। हाँ। अरे बच्चा ही परसेंटेज में, ठीक है प्रिंसिपल आपका चाहे जितना होगा वो कितने में होगा और रेट आपको आरटी निकालना है। एसआई होगा कि नहीं होगा। देखो अमाउंट बराबर क्या होता है एसआई होता है और एसआई को क्या लिख सकती होगा आरटी। तो मैं एसआई जगह आरटी लिख दिया, आरटी कितना निकाली होगा 10, तो 100% में 10 जोड़ दिया कितना आ गया। समझ में आया। अब अमाउंट क्या हो जाएगा 110%। समझ गई। आगे में अगर मैं इधर देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए अमाउंट कितना है तो आप क्या जवाब दोगे 100% की वैल्यू कितनी है 1600 है। अमाउंट कितना हो जाएगा 110%। कट गया डबल 0 16 0 16 के दिन 16 16 के दिन 16 1 17 आप 1760 रुपए क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। किसी कोई डाउट हो तो बताया है नहीं है ना। आगे जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। अब की बार मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं।
बता रहा हूं। जैसे मैंने एक लिया नंबर आपका ये 7400 रुपए, ठीक है, अमाउंट कितना है 7400 रुपए। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल कितना है ये पता करना है, कितना पता करना है, लेकिन रुपए में पता करना है, परसेंटेज में तो आपका दिया ही है। रेट आपका 8%, टाइम आपका 6 ईयर, बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल जरा आप हमें बताओ, अमाउंट बराबर क्या होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना होता है 100%, तो प्रिंसिपल की जगह पे आप 100% कर दीजिए। एसआई बराबर में क्या होता है आर इंटू, तो आर आपका 8 है और टी आपका कितना है, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48, होगा कि नहीं होगा, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 148। अब बताओ अमाउंट जितना भी होगा परसेंटेज में कितना होगा 100। मैं कहता हूं आपने 8%, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, कितना रुपया आपने किसी को दिया नहीं पता है, बस इतना पता है कि 8% पर 6 साल के लिए आपने किसी को कुछ रुपए उधार दिया, उसके एवज में उसने 6 साल बाद आपको 7400 यानी 7400 आपको क्या किया, वो वापस किया। तो पूछा जा रहा है कि आप बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है। तो आपने देखा मैंने रुपए में यहां पर दे दिया 7400, ये आपको मैंने रुपए में दिया है। आपको मैंने कहा अगर ये डाटा परसेंटेज में पता चल जाए आपको, तो सारी चीजें कनेक्ट करके लगा लोगे नहीं लगा लोगे। पहला कनेक्शन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अगर ये आपका रुपए में है तो इसको परसेंटेज में कैसे बनाना है, ठीक है, रुपया है और अमाउंट को परसेंटेज में हम कैसे बनाएंगे, तो अमाउंट को परसेंटेज में बनाने के लिए प्रिंसिपल आप जो भी आओगे ना P प्लस क्या होगा SI होगा, और P की जगह आपको टेंशन नहीं लेना, P तो अपने आप हमेशा कितना होगा 100% होगा, ठीक है। अब बात आती है SI का क्या करोगे, SI बराबर में क्या हो जाता है RT होता है। R कितना दिया गया है और टाइम 6 ना, 8 छक्के में 48, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 148। अब 148 आ गया नहीं आ गया, कितना आ गया 148, क्या आया 148%, क्योंकि आपने ऐड किया अमाउंट वाला, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, अमाउंट की आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 148% की वैल्यू, क्या मैं 7400 मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं रुपए में, 100, मैंने कहा कि इनके पास 148% है, मैंने इनको 148% दिया है, दूसरी भाषा में मैं कहूं इनको 7400 रुपए दिया है, तो क्या वही 148 7400 के बराबर में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि 100% मैंने इनको दिया, बताओ कितना होगा, तो आप यहाँ पर वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस समझ गए नहीं समझ गए, 148 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 50 पूरे 100 कितना आ जाएगा 5000। समझ गए नहीं समझ गए, कितने लोग को समझ में आ गया है, पक्का ना, ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी, ठीक है। देखो सारी चीजें कनेक्टेड है। एक बात अब और आती है यहाँ पे, अब हमें बता दो यहाँ पे, जैसे 148% की वैल्यू है 7400, इंटरेस्ट कितना मिला है, ब्याज के रूप में कितना मिला है परसेंटेज में, 8 छक्के 48 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 50, 5 अठे में 40, 5 चौके 20, 4 कितना हो जाएगा 2400 रुपए क्या मिला है आपको, ब्याज मिल गया। समझ गए नहीं समझ गए, देखो कहीं पे आपको P इंटू R इंटू T की जरूरत है, सब कुछ परसेंटेज में खेलना चालू कर दिया, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी बताएंगे आगे, मंथ में देगा तो कहेगा 6 महीने का 1 साल, 8 महीने का 1 साल, 11 महीने का 1 साल, तो अलग होगा, बताएंगे।
अभी पहले ये सीखो, अभी मंथ वाला जब आएगा 6 महीने 2 महीने 4 महीने तब वो अलग बताएंगे। कर लिया सभी लोगों ने? आगे बढ़े? रुक जाएं? कौन लिख रहा है? जी बहुत तेज चलता, हाथ बहुत धीरे चल रहा है। आज सर मीट किए तो आज बच्चे बहुत कम आए हैं। टाइम घटा दी, बढ़ा दी है। देखो अब देखो इधर भैया, ध्यान देना हमारी बात। जैसे मैंने कहा कि आपको 560 रुपए क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। 560 रुपए क्या मिल जाता है? ब्याज। 560 रुपए क्या मिल जाता है? आपने 8% पर, आपका जो रेट है वो 8% पर, और टाइम जो है आपका 7 ईयर है। तो आप जरा प्रिंसिपल बता दीजिए कितना होगा, रुपए में भी बता दीजिए और आप परसेंटेज में भी बता दीजिए। आपका अमाउंट कितना होगा, इसको भी आप रुपए में भी बता दीजिए और इसको आप परसेंटेज में भी बता दीजिए। सारे लोग इसको अगर कर लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको डाटा आ गया। बस कुछ है, अब तुरंत आने स्टार्ट हो गया ना, माइंड आपका वहां पे ट्रेन हो गया इसकी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। जैसे आपने देखा 560 एसआई बराबर में, एसआई कैसे निकालते हो? जब आर में टी का मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल जाता है? एसआई का परसेंट निकलता है। तो आर कितना दिया गया? 8 और टाइम कितना दिया गया? 7। 8 7 में कितना होता है? 56। तो आपने देखा ये 56% है, ये 56% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560। अगर ये बताओ आपका प्रिंसिपल चाहे जितना होगा, कितना होगा? 100% ना, तो यहाँ 100% का मल्टीप्लाई कर दो। ये देखना कट गया, आपने देखा 10 गुणे 100 बराबर में कितना आ जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अगर मैं कहूं अमाउंट क्या होगा? अमाउंट बराबर में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना होगा? 100%। एसआई आपका कितना होगा? 80%। समझ गए नहीं? ध्यान देना, प्रिंसिपल 100 और आरटी आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 56। अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मैं 56% की वैल्यू 560 है इनटू आपको कितने का निकालना है? 156। कर दिया, ये वाला आ गया 10 गुणे 15 पर 156, यानी कितना हो जाएगा? 1560। देखो एक लाइन का है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आता है, इससे बाहर आपके एसआई में कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए। कर दिया? कर लिया नहीं कर लिया? चलिए नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन देखो उसके बाद क्या होगा। समझ आ गया? ऐसा ही अब तो कहीं फार्मूला लगाना ही है ना। चलो आगे में देखिए भैया, अगले पेज पर चलें। ठीक, देखो इधर अगर मैं कहता हूं, देखो 10 आपका रेट आपका है 12%, ठीक है, और टाइम आपका है 6 ईयर, ठीक है, और आपका जो एसआई मिलता है वो मिलता है 144 रुपए। एसआई कितना मिलता है? 144 में 1440 मिलता है। एसआई कितना मिलता है? 1440। ये किसमें मिलेगा? आप जरा प्रिंसिपल बता देना, किसमें? रुपए में। और किसमें? परसेंटेज। अमाउंट बता देना, किसमें? रुपए में। और किसमें? परसेंटेज।
क्या निकाल नहीं लोगे आप? निकाल लोगे ना? अगर देखो SI बराबर क्या होता है, 12 छक्के 72, यानी 72%। SI बराबर 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1472 दुने में कितना हो जाएगा? और अगर मैं यहाँ पे 100% का कर दूं तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा परसेंटेज वाला? तो आपका कितना आ जाएगा? 2000। ये 2000 क्या निकल कर आएगा? क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल। अगर मैं बात अमाउंट की करूं तो ये बताओ अमाउंट बराबर में क्या होता है? बताओ तमन्ना। 100% आपका ये हो जाएगा। SI बराबर क्या होता है? ये 100% और RT कितना हो जाएगा? 72, यानी कितना हो जाएगा? 172। आगे में देखो 72% की जो वैल्यू है 1440 है, और आपको निकालना कितने की वैल्यू है? 172 निकाल दोगे, ये 2 हो जाएगा। 2 दुने में 4, 2 सत्ते में 14, 2 एके में 2 1 3, कितना आ जाएगा? 3440। समझ गया नहीं समझ गया? यही है आपका। ठीक है, तो आज आपके लिए बस इतना ही है, क्योंकि आपकी जो अगली क्लास है वो पॉलिटी की है। ठीक है, सर आ चुके हैं। इसके बाद में क्लास रेगुलर आइए, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए रखिए, क्योंकि सर ने बोला है ना, अब मैं नहीं पूछूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप जानो, किसी दिन सर तो बता के नहीं आएंगे। ठीक है, सर तो बता के नहीं आएंगे। अरे देखो, सर के कहने से और आप हमारे कहने से, देखो इससे नहीं, आप अपनी वजह से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई आपका कहीं जाना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।